नमस्कार दोस्तों, न्यूज देखो यार में आपका स्वागत है। अगर आप इसी तरह रायगढ़ की बड़ी ताज़ा खबरें देखना है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रायगढ़ कोयला खदान बवाल, महिला टीआई को मारी लात, वीडियो, बेहोश होकर जमीन पर गिरी, भीड़ ने फूंकी पुलिस गाड़ी एम्बुलेंस, सीएम बोले दोषियों पर कार्रवाई होगी। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में जेपीएल कोयला खदान के खिलाफ धरने पर बैठे प्रदर्शनकारियों को हटाने गई पुलिस पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। महिलाओं ने तमनार थाना के खाना प्रभारी कमला पुशाम को लात मारी। हमले में टीआई घायल हो गई, वो बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। एसडीओपी अनिल विश्वकर्मा समेत कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। कुछ घायलों को स्थानीय हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जबकि कुछ को रायगढ़ रेफर किया गया। हमले के बाद हालात इतने बिगड़े कि पुलिस की गाड़ियां और एम्बुलेंस तक चला दी गई। आज प्रदर्शनकारियों की संख्या ज्यादा हो गई है। वहीं घरघोड़ा एसडीएम दुर्गा प्रसाद ने बताया कि प्रदर्शनकारी और जनप्रतिनिधि मंडल के साथ प्रशासन की बातचीत हुई है। एक स्तर की मीटिंग हो चुकी है। प्रदर्शनकारियों की मांग पर निरस्तीकरण की ओर आगे बढ़ चुके हैं। प्रदर्शनकारियों को सूचना दे दी गई है। प्रदर्शनकारियों से अपील है कि शांति व्यवस्था को बनाए रखें। रविवार को आंदोलन के 17वें दिन भी ग्रामीण तमनार के सीएचपी चौक धरना स्थल पर बैठे हैं। लिब्रा रोड पर ग्रामीणों ने पेड़ काटकर सड़क पर रख दिया है ताकि कोई आगे न आ सके। प्रदर्शनकारियों का कहना है, जब तक फैसला वापस लेने का आदेश नहीं मिल जाता तब तक विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। वहीं जिंदल फोर्टिस अस्पताल के पास पुलिस का अतिरिक्त बल तैनात है। बिलासपुर रेंज के आईजी संजीव शुक्ला और बिलासपुर कमिश्नर भी तमनार पहुंचे हैं। वहीं शनिवार को हुई हिंसा पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि मामले की जांच होगी, दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। टीचर के घर से 2 लाख के जेवरात की चोरी। रायगढ़ से जशपुर गए थे, बगल घर का भी ताला टूटा, एफआईआर दर्ज। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में एक शिक्षिका के घर का ताला तोड़कर अज्ञात चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। घर के अलमारी में रखे 2 लाख रुपए की जेवरात को चोर ने मौका पाकर पार कर दिया। घटना कोतवाली थाना क्षेत्र की है। मिली जानकारी के मुताबिक रामभाठा जवाहर नगर की रहने वाली आशा भगत 34 साल गैरवानी हाई स्कूल में व्याख्याता के पद पर पदस्थ है, जहां 22 दिसंबर को वो अपने घर में ताला लगाकर अपनी मां पार्वती के साथ घर में जशपुर गृह निवास गई थी। वहीं उसके घर के बगल में एक कमरा बना हुआ है जिसमें अनिल कुजूर अपने परिवार के साथ किराए पर रहता है। वो भी 26 दिसंबर को अपने घर में ताला लगाकर परिवार के साथ गृहग्राम बगीचा गया था। शनिवार को आशा भगत की मां पार्वती जशपुर से वापस रामभाठा घर लौटी तो उसने देखा कि सामने का मेन गेट का ताला लगा हुआ है। घर के दरवाजे का ताला टूटा हुआ है। अंदर जाने पर घर पता चला कि घर में रखे अलमारी का भी ताला टूटा हुआ है और उसमें रखे सोने का हार, चांदी का पायल, झुमका, स्मार्ट वॉच समेत 2 लाख का जेवरात नहीं है। युक्तिकरण के बाद 49 स्कूलों में बचे एक ही शिक्षक, 40 प्राइमरी और 9 मिडिल स्कूलों में केवल एक शिक्षक, बिना शिक्षक का भी एक स्कूल। सरकार ने स्कूलों में शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए भर्ती नहीं की बल्कि युक्तिकरण किया। इसके बाद भी सांठ कांट का ऐसा दौर चला कि कई स्कूल अब भी पुराने ढर्रे पर ही चल रहे हैं। जिले में अब भी 49 स्कूल एकल शिक्षक वाले हैं। एक स्कूल तो ऐसा है जहां शिक्षक ही नहीं है। युक्तिकरण का उद्देश्य था कि जहां शिक्षक कम है या नहीं है वहां भी उपलब्ध हो जाए। जहां बच्चे कम हैं तो उनको पास के दूसरे स्कूल में मर्ज किया जाए ताकि सेटअप में उतने शिक्षकों के पद कम हो जाए। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए शिक्षा विभाग ने प्रक्रिया पूरी कर ली। उम्मीद थी कि कोई स्कूल एकल शिक्षक या शिक्षक विहीन न रहे, लेकिन अभी भी ऐसे स्कूल हैं जहां एकल शिक्षक हैं। रायगढ़ जिले में 40 प्राइमरी स्कूल और 9 मिडिल स्कूल एकल शिक्षक हैं। एक प्राइमरी स्कूल ऐसा भी है जहां कोई शिक्षक नहीं है। ये जानकारी शिक्षा विभाग ने स्वयं विधानसभा में दी है। ऐसी स्थिति युक्तिकरण के बाद भी हो रही है। प्रदेश में भी 1791 एकल शिक्षक और 30 शिक्षक विहीन स्कूल हैं। युक्तिकरण के बाद शिक्षकों के तबादले की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी, लेकिन रायगढ़ जिले में शिक्षा विभाग में साठ-गांठ बड़े पैमाने पर हुई है। सभी ब्लॉकों में शिक्षकों को उनकी मनपसंद जगह भेजने के लिए नियम बदल दिए गए। जिला प्रशासन एवं तमनार क्षेत्र के 14 ग्रामों के प्रतिनिधि मंडल के बीच शांति वार्ता सफल। रायगढ़ जिले के तमनार क्षेत्र में जन सुनवाई के विरोध में चल रहे धरना प्रदर्शन के बीच लगातार 2 दिनों के प्रयास से जिला प्रशासन और ग्रामीणों के बीच हुई शांति वार्ता में क्षेत्र में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण सफलता मिली है। जिला प्रशासन एवं तमनार क्षेत्र के प्रभावित 14 ग्रामों के प्रतिनिधि मंडल के बीच हुई शांति वार्ता सकारात्मक वातावरण में संपन्न हुई, जिसमें धौराभाटा में आयोजित जन सुनवाई से संबंधित विषयों एवं उनकी निरस्तीकरण की प्रक्रिया पर गहन चर्चा की गई। जिला
प्रशासन द्वारा प्रतिनिधिमंडल को अवगत कराया गया कि 8 दिसंबर 2025 को धौराभाटा बाजार मैदान में आयोजित जन सुनवाई से संबंधित प्राप्त सुझावों के बाद निरस्तीकरण की प्रक्रिया नियमानुसार आगे बढ़ाई जा रही है। जिला प्रशासन ने बताया कि शासन की दिशा निर्देशों के अनुरूप सभी बिंदुओं पर विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। उल्लेखनीय है कि जिला प्रशासन विगत 2 दिनों से प्रभावित ग्रामों के प्रतिनिधिमंडल के साथ शांति वार्ता के लिए निरंतर प्रयासरत था। बरमकेला क्षेत्र में 304 क्विंटल अवैध भंडारित धान जब्त। कलेक्टर डॉक्टर संजय कन्नौजे के निर्देश पर विगत दिनों संयुक्त टीम ने बरमकेला तहसील के 3 अलग अलग स्थानों में कुल 762 बोरी यानी 304.80 क्विंटल अवैध रूप से भंडारित धान को मंडी अधिनियम के तहत कार्यवाही कर जब्त किया। इस कार्यवाही में डिप्टी कलेक्टर उमेश, खाद्य अधिकारी गणेश कुर्रे, नायब तहसीलदार बरमकेला मोहन साहू, खाद्य सहायक अधिकारी विद्यानंद पटेल और मंडी अधिकारी कर्मचारी शामिल थे। खिलाड़ियों के लिए यादगार रहा 3 दिवसीय बैडमिंटन प्रतियोगिता। रोटरी क्लब ऑफ रायगढ़ स्टील सिटी ने विजयी प्रतिभागियों को किया सम्मानित। शहर की अग्रणी सुप्रसिद्ध सामाजिक संस्था रोटरी क्लब ऑफ रायगढ़ स्टील सिटी की अभिनव पहल से अध्यक्ष कमलेश अग्रवाल, कार्यक्रम चेयरमैन आलोक रतेरिया व सचिव डॉक्टर सतीश अग्रवाल, कोषाध्यक्ष नरेश अग्रवाल के विशेष मार्गदर्शन में एवं सभी सदस्यों के सकारात्मक सहयोग से जिले के बैडमिंटन विधा से जुड़े खिलाड़ियों की प्रतिभा को निखारने के उद्देश्य से 3 दिवसीय जिला स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में विगत 26 से 28 दिसंबर तक बड़ी भव्यता के साथ किया गया। वहीं प्रतियोगिता के तीसरे दिन भी दोपहर से शाम तक खिलाड़ियों ने अपनी बेहतरीन प्रतिभा का परिचय देते हुए फाइनल प्रतियोगिता में बाजी मारकर 3 दिवसीय बैडमिंटन प्रतियोगिता के आयोजन को यादगार बनाया। अतिथियों के आतिथ्य में हुआ समापन। 3 दिवसीय जिला स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का समापन आज कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद देवेंद्र प्रताप सिंह, विशिष्ट अतिथि महापौर जीवर्धन चौहान व विजय अग्रवाल एनआर, असिस्टेंट गवर्नर रायगढ़ ने बेहद ही खुशनुमा माहौल में किया। वहीं राज्यसभा सांसद देवेंद्र प्रताप सिंह ने रोटरी क्लब को इस आयोजन के लिए विशेष बधाई दी और कहा कि खिलाड़ियों के लिए इस तरह का आयोजन होने से उनकी प्रतिभा निखरती है। साथ ही विजयी प्रतिभागियों को भी उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आप सभी खिलाड़ी इसी तरह खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए जिले व राज्य का नाम रोशन करें। इसी तरह रायगढ़ महापौर जीवर्धन चौहान ने भी क्लब के सभी सदस्यों को शानदार आयोजन के लिए बधाई दी और प्रतियोगिता के विजेता खिलाड़ियों को भी जीत के लिए शुभकामनाएं दी। वहीं विशिष्ट अतिथि विजय अग्रवाल एनआर, असिस्टेंट गवर्नर रायगढ़ ने भी क्लब के सभी सदस्यों को आयोजन के लिए बधाई दी और विजयी खिलाड़ियों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। जोटमिल पुलिस की सख्त कार्रवाई, आदतन झगड़ा मारपीट करने वाले 8 अनावेदकों को भेजा जेल। पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल के दिशा निर्देशन पर पिछले 2 दिनों में थाना प्रभारी जोटमिल निरीक्षक प्रशांत राव के नेतृत्व में जोटमिल पुलिस द्वारा 8 व्यक्तियों पर सख्त प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है। अलग अलग स्थानों से झगड़ा, मारपीट, गाली गलौज एवं अवैध गतिविधियों में संलिप्त 8 अनावेदकों के विरुद्ध जोटमिल पुलिस ने धारा 170, 126, 135(3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल भेजा गया है। जानकारी के अनुसार विशाल कुमार सिद्धार के खिलाफ रॉयल ग्रीन कॉलोनी क्षेत्र में शराब पीकर सार्वजनिक स्थान पर घूमने एवं लोगों से गाली गलौज करने की शिकायत मिली थी। मोहम्मद कलीम द्वारा अपने दुकान के बगल के दुकानदार से झगड़ा विवाद किया गया। जगदेव सारथी एवं सूरज सारथी के विरुद्ध मिडमिडा क्षेत्र में अवैध शराब बिक्री की शिकायत की जांच के दौरान गवाहों पर उग्र होकर गाली गलौज करना पाया गया। सावन कुमार वैष्णव अपने साथियों के साथ मोहल्ले में लोगों से गाली गलौज कर शांति भंग कर रहा था। भूपेंद्र दसेना, गीता निषाद एवं रामजी निषाद के खिलाफ सराई भद्दर सोनूमुडा बजरंगपारा क्षेत्र में एक व्यक्ति से गाली गलौज एवं झगड़ा विवाद करने की शिकायत प्राप्त हुई थी। नारकोटिक्स एक्ट के फरार आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। थाना प्रभारी लैलूंगा उप निरीक्षक गिरधारी साफ के नेतृत्व में लैलूंगा पुलिस को नारकोटिक्स एक्ट के एक पुराने मामले के फरार आरोपी रितेश यादव को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। आरोपी के विरुद्ध विशेष न्यायालय एनडीपीएस एक्ट जिला रायगढ़ द्वारा गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। गिरफ्तार आरोपी रितेश यादव पिता जयराम यादव, उम्र 20 वर्ष, निवासी पीठा आमा, थाना बागबहार, जिला जशपुर नगर काफी समय से फरार चल रहा था। पुलिस द्वारा लगातार पतासाजी के बाद उसे कल गिरफ्तार किया गया। दिनांक 13 मई 2025 को लैलूंगा पुलिस एवं साइबर सेल की संयुक्त टीम को सूचना मिली थी कि कुछ तस्कर ओडिशा से गांजा लेकर छत्तीसगढ़ में बिक्री के लिए आ रहे हैं। सूचना पर पुलिस ने पाकर गांव के जंगल मार्ग में घेराबंदी कर रेड कार्रवाई की। इस दौरान 2 कारों में सवार 4 तस्करों में से एक आरोपी पुरेंद्र यादव को मौके से गिरफ्तार किया गया, जबकि उसके 3 साथी फरार हो गए थे। पूछताछ में गिरफ्तार आरोपी पुरेंद्र यादव ने खुलासा किया कि वो अपने साथियों रितेश यादव, युगल यादव और यदुमणि यादव के साथ मिलकर उड़ीसा से गांजा लाकर बेचने का कार्य करता था।
आरोपियों द्वारा ग्लेंजा कार क्रमांक CG14MO 8202 एवं स्विफ्ट कार क्रमांक CG10AT 6949, जिसमें फर्जी नंबर प्लेट लगी थी, का उपयोग कर तस्करी की जा रही थी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई ने वर्ष 2026 के शासकीय कैलेंडर का किया विमोचन। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साई ने राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में वर्ष 2026 के शासकीय कैलेंडर का विमोचन किया। वर्ष 2026 को राज्य सरकार द्वारा महतारी गौरव वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। इसी थीम पर आधारित ये कैलेंडर सशक्त एवं समृद्ध छत्तीसगढ़ के संकल्प को अभिव्यक्त करता है। कैलेंडर के मुख्य पृष्ठ पर छत्तीसगढ़ की 5 प्रमुख शक्तिपीठ मां बमलेश्वरी डोंगरगढ़, मां महामाया रतनपुर, मां दंतेश्वरी दंतेवाड़ा, मां चंद्रहासिनी चंद्रपुर और मां कुदरगढ़ी सूरजपुर के पावन धाम को प्रमुखता से स्थान दिया गया है। साथ ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साई के छायाचित्र भी अंकित हैं। पृष्ठभूमि में सिरपुर एवं राजिम के मंदिर, आदिवासी संस्कृति, मधेश्वर पहाड़ तथा चित्रकूट जलप्रपात के आकर्षक ग्राफिकल प्रतिरूप सम्मिलित किए गए हैं, जो छत्तीसगढ़ की समृद्ध सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक धरोहर का प्रतीक हैं। छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड का कहर। सरगुजा में शीतल लहर, अंबिकापुर 4 डिग्री पर पहुंचा पारा। अगले 3 दिन तक राहत नहीं। छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड का दौर जारी है। प्रदेश में सबसे ज्यादा ठंड सरगुजा संभाग में पड़ रही है, जहां कहीं कहीं शीतल लहर जैसी स्थिति भी है। राजधानी रायपुर में भी दिन ढलने के बाद से सुबह 7 बजे तक अच्छी ठंड पड़ रही है, जिससे बचने के लिए लोग गर्म कपड़ों का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। आगामी 3 दिन तक प्रदेश में न्यूनतम तापमान में विशेष परिवर्तन होने की संभावना कम है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में शनिवार को मौसम शुष्क रहा, वहीं सरगुजा संभाग में 1-2 स्थानों पर शीतल लहर दर्ज की गई। प्रदेश में सबसे अधिकतम तापमान 29.2 डिग्री सेल्सियस दुर्ग में और सबसे न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस अंबिकापुर में दर्ज किया गया। राजधानी में शुक्रवार को अधिकतम तापमान 27.1 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 0.8 डिग्री कम रहा। वहीं न्यूनतम तापमान 12.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया, जो सामान्य से 0.6 डिग्री कम है। सुबह आर्द्रता 76% और शाम को 48% रही। हवा की औसत गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा रही।